हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड अपना ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है जो कि है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, इसका अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। आज की क्लास में मैं आपको वो सब चीजें क्लियर करवाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज की क्लास का हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। Our company purchased a machinery for rupees 20,000 on 1st January 2022. The machinery is depreciated at 10% per annum on the original cost. On 1st July 2022, the machinery was sold for rupees 12,000. Give the machinery account assuming the books are closed on 31st December each year in both cases when depreciation for provision account is not maintained और when depreciation for provision account is maintained। देखो, अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास देखो तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं। मतलब प्रोविज़न क्या है, छोटा सा बॉक्स है, उसमें हम हर महीने क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट डालते रहते हैं। उसको एक बॉक्स में जाके इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। और हमारा जो दूसरा वाला मेथड है जिसमें हमारा प्रोविजंस मेंटेन नहीं होता, उस मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, उस मेथड में हम हर साल ना एसेट में से ही उसको डिडक्ट करते रहते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है वो, हमें दोनों मेथड से बताना है कि कैसे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक को समझ आ गया। हमें प्रोविजंस के साथ भी मेंटेन करना है डेप्रिसिएशन और बिना प्रोविजन के भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम जैसे एज यूजुअल समरी लिखते हैं, हमारी वो समरी लिख लेते हैं कि एक कंपनी ने परचेज किया है मशीनरी 20,000 की 1st जनवरी 2020 को। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 1st जनवरी 2020 को मैंने 20,000 की मशीनरी परचेज की है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लग रहा है मेरा 10% पर एनम। उसके बाद क्या है, द मशीनरी वाज सोल्ड और 1st जुलाई को हमने मशीनरी सोल्ड कर ली। ठीक है, मतलब कि 2020 में मैंने खरीदी, डेप्रिसिएशन इतना हुआ, 2021 में कुछ नहीं हुआ, बट 1st जुलाई 2022 को मैंने क्या किया, वो मशीनरी को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया उसको कितने में, 12,000। हमने, अगर आप मेरी प्रीवियस क्लास देखी हो तो उसमें मैंने भी बताया था, एक दो इलस्ट्रेशन करा रहे थे कि हम सेल्स के केस में कैसे निकालें। ठीक है, तो हमारा क्या है, हम 2020 में 20,000 लगाए, उसने खरीदी है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरा वो बता रहा है कि हमने बुक्स जब है वो क्लोज किए 31st दिसंबर ईच ईयर, मतलब हमारा जो है वो कैलेंडर ईयर है। तो हम अगर डेप्रिसिएशन लगाए 2020 में तो मेरा पूरा साल का लगेगा डेप्रिसिएशन, है ना। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2,000। देखो, पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा 20,000 था, मैंने 2020 में डेप्रिसिएशन लगाया 2,000 का, तो मेरा कितना आ गया, 18,000। क्लियर। उसके बाद मेरा 2021 में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जो सेल हुई है वो उसकी हुई है 2022 में। ठीक है, तो 2020 में मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 2020 में 21 में वही 10%। SLM मेथड है तो हर साल सेम ही लगेगा, तो मेरा 2,000 और डेप्रिसिएशन लग गया, तो मेरी कितनी वैल्यू होगी, 16,000। अब देखो 2022 में अगर मैं चलूँ तो उसने कब बेचा है, 1st जुलाई, मतलब कि उसने 6 महीने यूज़ कर लिया, 6 महीने बाद बेचा है। तो हम, मुझे क्या करना है, दिसंबर का डेप्रिसिएशन मुझे कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का। कौन से 6 महीने का, 1st जनवरी से लेकर 30 जून तक का मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। ये मुझे डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाना है, 1st जनवरी से लेकर 30 जून तक का। तो मेरे को 2,000 मेरा साल का डेप्रिसिएशन लगता है, तो मेरा 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, 1,000। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1,000। ठीक है, तो मेरी मतलब कि वैल्यू कितनी बची, मैं यहाँ पर निकाल दी, मेरी
वैल्यू कितनी बची है, कि कब की वैल्यू, कि मेरी 1 जुलाई जब उसने सेल आउट किया है अपना मशीनरी, तो उसकी वैल्यू कितनी बची है 2022 में, मेरा ये निकल गया 15,000 की वैल्यू बची है। अगर हम देखें उसने कितने की मशीनरी बेची है, 12,000 की, 15,000 की चीज़ उसने 12,000 की बेच दी, तो बच्चों क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया उसे, 3,000 का। सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट हमने कुछ नहीं किया। कोई मशीनरी थी 12,000 की, 20,000 की उसने खरीदी थी, 12,000 की उसने बेच दी थी, तो हमने हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल दी जब उसने बेची है। उसने कब बेची है, 1 जुलाई 2022 को, तो हमने वैल्यू निकाल दी 15,000 की, और 15,000 की चीज़ उसने 12,000 में बेच दी, तो उसको कितना लॉस बियर करना पड़ा, 3,000 का। वो तो हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, मैथमेटिक्स। क्लियर यहाँ तक? तो चलो अब हम अपना अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिंपल सी कैलकुलेशन क्या की है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है कि जो मशीनरी उसने 2.5 साल बाद बेची है, उसमें उसको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है ना। तो अब हम आगे अपने अकाउंट में ये सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए हम अकाउंट्स में डालते हैं हम अपनी चीज़ें। सबसे पहले तो हम अकाउंट बनाते हैं कि हमारा जो प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन है वो मेंटेन नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, जो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो मेंटेन नहीं है, तो हम बनाएंगे अपना मशीनरी अकाउंट। सबको पता है मशीनरी अकाउंट कैसे एसेट का है, और एसेट कैसे वर्क करता है हमारा, कि अगर बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, और हमारा कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पर्टिकुलर्स वगैरह लिख लेते हैं, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। क्लियर यहाँ तक चीज़? तो चलिए सबसे पहले हम अपना 2020 लिख के और अपनी एंट्री पोस्ट करते हैं कि 2020 में हमने क्या खरीदा है। 2020 2020 और 1 जनवरी को खरीदा है। देखो हमने जो अपना समरी बना ली है, 1 जनवरी 2020 को 20,000 की मशीनरी खरीदी है। तो 1 जनवरी किस नाम से आएगी, हम अगर जर्नल एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, कुछ मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी टू बैंक अकाउंट। बैंक भी हमारा एसेट होता है, और हम किसी को अगर पैसे देते हैं तो हमारा बैंक कम होता है, और बैंक एसेट कम होते हैं तो हम उसको किस साइड डालते हैं, अपना क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। किस अमाउंट से, 20,000 का खरीदा है हमने। क्लियर? अब देखो 2020 में तो कुछ भी नहीं हुआ हमारा, कोई ट्रांजेक्शन फर्दर नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो हमने शीट में बनाया था अपना डेप्रिसिएशन, 2020 में हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2,000 डाल दिया, और यहाँ पर लिख दिया वही बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस सीडी, देखो सबको पता है ना, मतलब सीडी का क्या होता है, सीडी मतलब कैरी डाउन, नीचे आना चाहिए, 20,000। और यहाँ पर भी अगर मैं 20,000 लिखूँ तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपनी बैलेंसिंग फिगर डाल लूँगी 18,000 वाली। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ईयर इसको नीचे ले आएंगे, 1 जनवरी टू बैंक बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा हमारा 18,000। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2021 30। अब देखो 2021 में भी हम देखें, 2021 में भी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है। हमने जो मशीनरी सोल्ड आउट किया है वो कब की है, हमने नेक्स्ट ईयर की है, 2022 में की है। तो हम यहाँ पर भी आराम से लिख देंगे दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा, हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 2,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल सेम लगेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर हमने किसी साल में कम यूज़ किया है उसको, किसी साल में हमने कम महीने यूज़ किया है तो उसलिए उस महीने हमारा डेप्रिसिएशन कम लगेगा, वरना तो हमारा डेप्रिसिएशन हाँ पूरा ही लगेगा। और हमने यहाँ पर लिखा वही हम क्लोज कर देंगे 18,000।
तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अपनी बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे 16,000 बाय बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट मेरा आया 2022 1 जनवरी टू बैलेंस BD, नीचे उतार लेंगे 16,000। अब देखो, रुको, अब इस साल हमने क्या किया, सोल्ड किया उसको, और कौन सी डेट को किया, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमने सोल्ड किया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2022, ठीक है। अब 31 जुलाई, क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगी जितना कि हमने यूज़ किया है वो एसेट। हमने कितना यूज़ किया है वो एसेट बच्चों, हमने इस साल सिर्फ 6 महीने यूज़ किया है, तो मैं सिर्फ अब कितना डेप्रिसिएशन पोस्ट करूँगी, 1,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 1,000। बाकी हमने आगे कैलकुलेशन की है, जो हमने उसको बेचा है वो कितने का बेचा है, हमने बेचा है उसको 3,000 का, तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट। देखो, पता है ना सबको कि क्या एंट्री करते हैं अगर हम सोल्ड करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट की मशीन मेरी चली गई, कितने में चली गई, 3,000 रुपये में, तो मैंने ये एंट्री की होगी, सॉरी 12,000 रुपये में मैंने ये एंट्री की होगी ना, जब मैंने मशीन को सेल आउट किया होगा, तो मशीनरी के क्या क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से आएगी, बाय बैंक अकाउंट 12,000 रुपये। देखो, हर चीज़ ना लॉजिकली है, तो कुछ भी क्राइम नहीं करना कि मशीनरी जब सोल्ड आउट होगी तो क्रेडिट साइड बैंक आएगा। क्यों आएगा बैंक, क्योंकि मशीनरी मेरी कम हो रही है, अगर मेरी मशीनरी कम होती है तो मैं क्या लिखती हूँ, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब 16,000 की मशीनरी 16,000 की जो मशीन बची थी, उस पर 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 12,000 मेरे को पैसे मिल गए, और तो फिर भी वो मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई, 3,000, जो कि मेरा लॉस है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि मेरा क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, क्लियर। यहाँ पर हमारा बन गया मशीनरी अकाउंट विदाउट मेंटेनिंग प्रोविज़न। मैंने प्रोविज़न मेंटेन नहीं किया, बिना प्रोविज़न के मेरा बन गया। किसी को कोई डाउट है इसमें, अगर फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व करूँगी। तो क्लियर है हमें क्लियर है चीज़ें, मैंने कैसे कैसे किया है। बेसिकली दो ऊपर वाले ईयर्स तो बिल्कुल सिंपल से, मेन कौन सा ईयर है, जो 2022 में हमने सोल्ड की है, जो 2022 में मैंने सोल्ड किया है। और सोल्ड देखो कैसे हुआ है, पहले तो हमने 16,000 की मशीनरी पे उतना डेप्रिसिएशन लगाया जितना इस साल वो एसेट यूज़ हुआ है। उसके बाद जितना मेरा बैंक था, देखो मेन तो अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली ना, तो सिर्फ उसमें तो हमने पोस्टिंग की है, ये मेन कैलकुलेशन आपको समझ आ गई ना। हमने 15,000 की जो वैल्यू है वो हमने 12,000 रुपये में बेच दी, 3,000 मेरा लॉस आ गया। मेन तो वो चीज़ है, अगर वो चीज़ आपको क्लियर होगी तो ये तो जस्ट पोस्टिंग है, क्लियर। अब हम बनाते हैं कि मशीनरी अकाउंट जब हमने प्रोविजंस मेंटेन किया है। देखो सेकंड वाला मेरा क्या है, सेकंड वाला मेरा है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब हमने मेंटेन किया, हम मेंटेन वाला क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रोविजन है एक बॉक्स है, हम हर साल उस बॉक्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट डालते जाएंगे। तो हम यहाँ पर बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में मेरा क्या आ रहा है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट वही इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपी। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बस मैंने इसमें क्या करना है, इसमें मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना है, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी या एसेट अकाउंट में नहीं डाल के मैं उसको अलग से एक बॉक्स में डालूंगी। बस सिंपल सा हमें ऐसे ही पोस्टिंग करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम डालेंगे 2020, ठीक है। हमने कब मशीनरी परचेज किया, 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, 20,000 की मशीनरी परचेज हुई है हमारी, तो हम यहाँ पर, अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि
मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन ना डाल के, मैंने डेप्रिसिएशन कहाँ डालना है, मैंने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाले बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करके मैं हर साल उसकी वैल्यू दिखाऊंगी सेम, वही की वही चल रही है मेरी 20,000। क्लियर। हमने पहले क्या किया था, हमने डेप्रिसिएशन हर साल मशीनरी अकाउंट में डाला था। यहाँ पर मैं मशीनरी अकाउंट में ना डाल के मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक अलग से बना रही हूँ प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट। ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी। यहाँ पर मैं कैसे शुरू करूँगी, ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या है, प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न मेरी एक लाइबिलिटी है। प्रोविज़न क्या है, मेरी एक लाइबिलिटी है। तो प्रोविज़न जो है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं हमेशा कैसे लिखूँगी, 2020, 2020। बेटा बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले हम एक अकाउंट में डाल रहे थे, अपने हमने वही अकाउंट की चीज़ को दो अकाउंट में ब्रेक कर दी, बस वही चीज़ है। December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे लिखूंगी मैं, प्रोविज़न फॉर मशीनरी जो मेरी वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, हमने पहले हमने सारा निकाल रखा है कि फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी अपना 2,000। अब मैंने बताया था आपको, एक बॉक्स है उसमें हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट जुड़ता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, December 31st टू बैलेंस CD। ये करके मैंने लिख दिया अपना टू बैलेंस CD 2,000 रुपीज़। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट ईयर पे आ गए। यहाँ पर हम लिखते हैं 2021, 2021, और ये भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर चलते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा है 2021। यहाँ पर हमारा क्या बैलेंस उतर के आ रहा है, 1 जनवरी को टू बैलेंस BD 20,000। और मैंने जैसे आपको बताया था 2021 में तो हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, एज इट इज़ ही मशीनरी नेक्स्ट ईयर में चलती जा रही है। तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करूँगी नहीं, डेप्रिसिएशन तो मैं क्या करूँगी, अपना नेक्स्ट प्रोविज़न वाले में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 20,000 और अकाउंट को क्लोज कर दिया। इस साल वाले अकाउंट मेरे हो गए क्लोज। मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये वाला डेप्रिसिएशन उतारा, January 1st बाय बैलेंस BD 2,000, और December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो मैंने इस साल के कितना कैलकुलेट किया था, 2021 में मैंने 2,000 कैलकुलेट किया था। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2,000 और इसको कर दूंगी टोटल। टोटल मेरा कितना आएगा, 4,000। देखो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, बट उसका जो करने का तरीका है वो अलग है थोड़ा। टू बैलेंस CD 4,000, यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगी 4,000। क्लियर। यहाँ पर मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मशीनरी अकाउंट पे आती हूँ। मशीनरी अकाउंट का 2022 लिखती हूँ, 2022 लिखती हूँ। अब देखो इस साल में हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि 2022 में उसने क्या किया है, बेच दी है। 1 जुलाई को उसने 2022 में बेच दी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे अपना प्रोविज़न अकाउंट पे।
कि प्रोविज़न में हम क्या करेंगे, इस साल में हमने जितनी यूज़ की है उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे। तो जनवरी 1 में हमारी जो बाय बैलेंस BD कितना है, 4000 आया हुआ है, और हमने क्या किया है, 1 जुलाई को बेची है ना, तो जुलाई 31 को बेच दी। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें क्या डालना होता है, डेप्रिसिएशन डालना होता है। तो हमने जो 6 महीने यूज़ किए है, सॉरी 1 जुलाई, हमने जो 6 महीने यूज़ किए है उसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। जो 6 महीने हमने यूज़ की है उसमें डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 1000 डेप्रिसिएशन लगा है ना। हमने 6 महीने यूज़ की थी तो 2000 एक साल में लगता है, तो 6 महीने में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1000। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 रुपीज़ डाल दिए अपना और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पर हम आ गए दिसंबर नहीं सॉरी जुलाई 1 को टू कितना अमाउंट डाला, 5000 रुपीज़। अब देखो वो मशीनरी मेरी ख़त्म हो गई है, मैंने वो मशीनरी को 1 जुलाई को बेच दिया। अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर ये तो नहीं लिख सकती बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि वो अगले साल तो आएगी नहीं, क्योंकि वो मशीनरी का तो मैंने निपटारा कर दिया, उस मशीनरी को तो मैंने बेच दिया, उसको अपनी प्रीमाइसेस से निकाल दिया। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो भी मेरा गुल्लक है ना, ये जो भी मेरा गुल्लक वाला अमाउंट है ना, इसको मैं क्या बोलूँगी, मशीनरी के पास ले जाऊँगी कि भाई तेरे गुल्लक में इतनी चीज़ें, इतना डेप्रिसिएशन अमाउंट इकट्ठा हुआ है। मैं क्या करूँगी, इस प्रोविज़न वाले बॉक्स को मैं क्या करूँगी, इस प्रोविज़न वाला जो मेरा बॉक्स था ना, उसको क्या करूँगी, मैं एसेट के पास ले जाऊँगी कि एसेट तेरा ना प्रोविज़न में इतना डेप्रिसिएशन अमाउंट इकट्ठा हुआ है। क्लियर। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हर साल अगले वाले साल में हम डाल रहे थे, हर साल के एंड में हम अगले साल वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन इस साल में क्या है, हमारा मशीनरी बची ही नहीं है, हमारे पास मशीनरी है ही नहीं, तो हम उसको अगले साल में डाल के क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, पूरा का पूरा गुल्लक है, हम उसको क्या करेंगे, हम ले जाएंगे उसको मशीनरी अकाउंट में। हम उसको, मैंने आपको बताया, हम उसको ले जाएंगे एसेट के पास कि तेरे वाले डब्बे में इतने डेप्रिसिएशन अमाउंट इकट्ठा हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मशीनरी अकाउंट। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मशीनरी अकाउंट। ये मशीनरी तेरे गुल्लक में, तेरे डेप्रिसिएशन वाले गुल्लक में इतने डेप्रिसिएशन अमाउंट इकट्ठा होगा। तो हम पूरा का पूरा जितना भी मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा 5 के 5000 हम ले जाएंगे मशीनरी अकाउंट में। तो आते हैं हम मशीनरी अकाउंट पे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मशीनरी वाला अकाउंट जो ऊपर वाला बैलेंस चल रहा है उसको बॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस 20,000। हम यहाँ पर 1 जनवरी डालेंगे और टू बैलेंस बॉट डाउन 20,000। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने बॉक्स वाला अमाउंट है जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया मशीनरी अकाउंट में, सबसे पहले तो हम वो ले आएंगे इसके पास कि ठीक है, सबसे पहले तो वो लेकर आओ कि क्या चल रहा है। तो वो कितना अमाउंट है, 1 जुलाई को कितना अमाउंट आया, 5000। और कहाँ से आया वो, कि प्रोविज़न फॉर मशीनरी से, बाय प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट, यहीं से आया वो। क्लियर। उसके बाद देखो हमने बैंक से ऐसे मशीनरी जो है वो कितने में बिकी है, 12,000 में बिकी है। ये हमने ऊपर सीखा ही है, वो मशीनरी कितने में बिकी है, 12,000 में। तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट 12,000, और फिर वही 20 में से अगर 5 गए और 12 गए तो हमारी उस एसेट का हमारा कितना हुआ लॉस, जो हमने निकाला था प्रॉफिट ऑन लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। और यहाँ पर हमारा बैलेंस टैली हो गया 20,000 और ये 20,000। क्लियर है सबको। हमने क्या किया, जो 20,000 नीचे उतारा है उसमें से हमने प्रोविज़न जो मैंने कहा है कि
प्रोविज़न आ गया मशीनरी के पास। ये आपके आपके मशीनरी वाला प्रोविज़न मेरे पास 5,000 रुपये वाला इकट्ठा हुआ है, तो मशीनरी बिक गई, तो आप अपने पास रख लो इस बॉक्स को। तो ठीक है, प्रोविज़न ने मशीनरी में डाल दिया है, तो 5,000 मैंने वो ले लिए। उसका बाद जो बैंक बिका है वो हमारा बैंक आया है, हमारा मशीनरी बेच के वो 12,000 बिका है। और अगर हम कैलकुलेशन करें 20,000 में से बैंक में आए 12,000 और 5,000 प्रोविज़न के लेस हो गए, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी थी 15,000। 15,000 में से 12,000 आए, 15,000 की चीज़ हमने 12,000 में बेच दी, तो हमारा कितना लॉस हुआ 3,000 का। क्लियर? तो हमारा ये भी हो गया जब प्रोविज़न व्हेन प्रोविज़न फॉर मशीनरी इज मेंटेन। क्लियर? तो देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि हमने उसमें क्या चीज़ें की थी और हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे किया है, तो हमें समझ आ गया कि खास डिफरेंस नहीं है, बस हमने एक ही चीज़ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर हर साल अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहे 2,000 2,000 2,000। ये चीज़ बस हमने क्या किया है, जो डेप्रिसिएशन वाला है वो हमने इस जब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें डेप्रिसिएशन डाल के इसकी अलग से एक बॉक्स बना लिया और इसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन डालते हैं। क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो हमने ऐसे अपना प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट बना लिया। बस इसमें क्या हुआ कि हमने एक ही मशीनरी अकाउंट में सारी चीज़ें डाल दी। इसमें क्या किया हमने, की तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने मशीनरी अकाउंट में डाली है, बस हमने क्या किया, जो डेप्रिसिएशन को यहाँ पर ना लिख के एक अलग से अकाउंट में लिखते गए और उसे हमने क्यूमुलेट कर लिया और इकट्ठा क्यूमुलेट करके हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट में उसको डाल दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम WDV रिटर्न डाउन वाली मेथड पढ़ेंगे। आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था कि हमने प्रोविज़न जब मेंटेन किया तब हमने कैसे अकाउंट बनाया और जब हमने प्रोविज़न नहीं मेंटेन किया तब हमने अकाउंट कैसे बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद WDV मेथड के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल भी करें। थैंक यू।